तो ऐसे चार्ट पे जितना आप मंथन करेंगे उतना आप अकल्ट में मास्टर बन सकते हैं। हमने ऐसे चार्ट भी देखे हैं कि 36 में से 28-29 गुण मिलने के बाद भी शादी टूटा है। इस टॉपिक में हमने ये कवर करने का कोशिश किया है कि नॉमोलॉजिकल, जब हम शादी किसी का मिलान करते हैं, चाहे वो लोसोगिड से करते हैं या चार्डियन से करते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल करते हैं, तो शादी टूटता क्यों है। सबसे पहले हम सब चीजों के बारे में हम यहां पर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपके दूसरे घर में शनि, मंगल, सूर्य, राहु या केतु, इस सब का कंजंक्शन होता है तो शादी टूटने का योग होता है, दूसरी शादी होती है, अवश्य होती है। यही कंजंक्शंस अगर आपके किसी दो का, ऐसा नहीं कि अकेला, किसी दो का कंजंक्शंस या तीनों या चारों अगर है, और यही कंजंक्शंस आपके अगर सप्तम घर में अगर आता है तो भी शादी टूटने का योग होता है, दूसरी शादी होने का योग होता है। जब हम चार्ट मिलाते हैं वहीं पे गलती करते हैं कि जब हम चार्ट, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंसी के लिए जब आता है तो नॉमोलॉजिकल चार्ट में हम ये बहुत चीज देखना पड़ता है कि उसका ड्राइवर नंबर क्या है, उसका कंडक्टर नंबर क्या है, लड़की का ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर क्या है, लड़का का ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर क्या है, दोनों में 5-6 है कि नहीं है, मंगल दोनों में है कि नहीं है, राहु दोनों में है कि नहीं है। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं कि हम 36 गुण मिला, हमने ऐसे चार्ट भी देखे हैं कि 36 में से 28-29 गुण मिलने के बाद भी शादी टूटा है, यह भी हमने देखा है। तो जब भी आप शादी मिलान करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट नॉमोलॉजिकल बहुत ही इजी है, आप उसको कर सकते हैं। जो मेजर चीज देखना होता है वो ये देखना होता है कि जातक की शादी किस उम्र में हो रही है, कौन सा नंबर अभी उसका एक्टिव है, ड्राइवर नंबर एक्टिव है या कंडक्टर नंबर एक्टिव है। 30-35 साल के अंदर उसकी शादी हो रही है, 35 साल के आगे जा रहा है। अब जैसे कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बना तो ये दोनों एंटी हुआ, चलिए एक पैरामीटर में हमने गलत कर दिया, यानी कि वहां पे नहीं मिल रहा है। अब दूसरे पैरामीटर में जब जाएंगे तो वहां पे हम ये भी देखेंगे कि 5-6 है कि नहीं है, उसके इष्ट देव कौन है, इष्ट देव दोनों मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये नॉमोलॉजिकल हमको देखना होता है। दोनों में कहीं कालसर्प दोष तो नहीं है, या दोनों में मैरिज डिले का योग तो नहीं है, या किसी का शुक्र कमजोर नहीं है, या किसी का राहु कमजोर तो नहीं है, या ज्यादा हाई तो नहीं। ज्यादा हाई में क्या होता है कि अफेयर हो जाता है, और अफेयर होने के बाद क्या होता है कि आदमी रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। एक आदमी बोलता है 5 साल के बाद शादी करेंगे, वो आदमी चंद्रमा कमजोर है तो उस पर विश्वास कर लेगा, फिर 5 साल के बाद बोलेगा कि भाई हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह शादी करेंगे। तो इस प्रकार के कंडीशंस में भी आपके पास में कंसल्टेंसी आएगा, तो आप वहां पर किस प्रकार हम किसी जातक का कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो है 9 है और यहां पे 3S है। अब यहां पर जो है शादी टूटने में सबसे पहले हम किसी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि उस जातक में 5-6 है कि नहीं है, और यहां पर जो मैरिज लेट होता है या दूसरी शादी होती है उसमें आपका जैसे कि कंडक्टर नंबर 8 है, तो इसी जातक में आपको देखा जाएगा कि शादी जो है लेट होने की संभावना। ऐसे जातक में अगर आपके पास में कोई, अगर आपको यहाँ पे नॉमोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये सब जो क्लासेस है हम नॉमोलॉजिस्ट के लिए चलाते हैं, अगर आप नॉमोलॉजिस्ट है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए कि 8 नंबर उसका ड्राइवर था बट उसकी शादी जल्दी हुआ, उसका चंद्रमा भी कमजोर था और शुक्र भी कमजोर था। तो ऐसे चार्ट जो है ना आपको काम आएगा। किसी का चार्ट इस प्रकार का अगर मिलता है तो आपको समझने में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि जहां पे जो थ्योरेटिकल बताता है अगर वो प्रैक्टिकल में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही है, बट थ्योरेटिकल जो बता रहा है वो प्रैक्टिकल में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे चार्ट पे जितना आप मंथन करेंगे उतना आप अकल्ट में मास्टर बन सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 शादी के योग के बारे में बताया। जब हम शादी मिलाने का कोशिश करते हैं तो उस वक्त हम कैसे मिला सकते हैं, हम इस सब चीज के बारे में बात किया। आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, जरूर हम आपका जवाब देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नई कोर्स में, और अगर आपको ये सीखना है अच्छे तरह से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, तो आप नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप बोर्ड लाइन पे कॉल करके उसका पूछ भी सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।